लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। आज सबसे बड़ा झटका दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन उसकी चर्चा कहीं नहीं है, उसके ऊपर कोई बहस नहीं है, न आर पार की लड़ाई है, न पूछता है भारत। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि सब लोग खामोश क्यों हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, जो H1B वीजा को जानते हैं वो अच्छे से समझते होंगे इसका महत्व क्या है। 85,000 H1B कैटेगरी के वीजा निकालता है अमेरिका, देता है हर साल उन लोगों को जो प्रवासी हैं और जो अमेरिका में आके काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, खास तौर पर आईटी इंजीनियर्स, आईटी इंडस्ट्री में इंजीनियर्स को और इस तरह के तमाम लोगों को। दोस्तों, इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई उठाता रहा है तो वो भारत की जनता है। सबसे ज्यादा भारत की जनता को मिलता है, भारत के लोगों को हमेशा मिलता रहा है H1B वीजा, जिससे कई लोगों को रोजगार मिलता है, हजारों लोगों के रोजगार का जरिया बनता है और हजारों लोग अपने हालात अच्छे करते हैं, देश में पैसा आता है इससे। लेकिन अब वही H1B वीजा रोक दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा कर दी है। नरेंद्र मोदी जी हमेशा की तरह खामोश हैं, अनभक्त हमेशा की तरह खामोश हैं। कोई मोदी जी से सवाल नहीं करेगा, क्योंकि मोदी जी से सवाल पूछना तो गुनाह है। गुनाह इतना बड़ा है कि आप सीधे सीधे देशद्रोही हो जाओगे। मैं तो कहता हूं कि शायद आगे नरेंद्र मोदी जी अगर रात को दिन कहेंगे तो हम सबको मिलकर कहना होगा कि यह दिन ही है, जो मोदी जी कह रहे हैं यही सही है। मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप उनके मित्र हैं, डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती, उनकी दोस्ती ऐसी है जो इतिहास ने कभी नहीं देखी, और ऐसा बताया जाता रहा कि अभी तक अमेरिका से इतने अच्छे संबंध तो भारत ने कभी देखे ही नहीं है। वो सब तो मजाक था कि रोनाल्ड रीगन प्रोटोकॉल तोड़कर जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री को अपनी छत्र छाते में लेकर छोड़ने गए थे। ये सारी चीजें कोई नहीं बताना चाहता, लेकिन मोदी जी के साथ क्या हो रहा है। भले ही एक पार्षद और एक महापौर मोदी जी को अमेरिका के एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे, लेकिन तब भी डंका बज रहा था, और अब H1B वीजा के बंद होने के बाद भी डंका बज रहा है। मोदी जी, उनकी सरकार में विदेश मंत्री सब खामोश हैं, जबकि सुंदर पिचाई जो गूगल की CEO हैं, भारतीय मूल के हैं, उन्होंने साफ कहा है कि यह बहुत ही गलत है। प्रवासियों ने अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत योगदान दिया है और मेरी कंपनी मतलब गूगल के दरवाजे हमेशा प्रवासियों के लिए खुले रहेंगे, लेकिन ऐसे H1B वीजा को रोकना बहुत ही गलत है। सुंदर पिचाई बोल सकते हैं, पर अनभक्तों के महान नेता इस देश में जो कभी नहीं गुजरे, एक ऐसे नेता, उनकी जुबान खामोश है। वहीं चाइना की निंदा करने में भी उनके मुंह से चीन का लफ्ज नहीं निकला था, चीन शब्द नहीं निकला था। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री ने अभी तक चीन की नाम लेके निंदा नहीं की है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। दोस्तों, यह आज की बात तो है नहीं, आप सबको मालूम है कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करके अनफॉलो कर दिया था। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने नरेंद्र मोदी जी को अनफॉलो कर दिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भी इनकी वजह से उसका शिकार होना पड़ा था, उनको भी अनफॉलो कर दिया था। पर कहीं कोई चर्चा नहीं, पूछता है भारत नहीं, आर पार की लड़ाई नहीं। अमीश देवगन खामोश, अर्नब गोस्वामी खामोश, सुधीर चौधरी खामोश, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज इतने सारे भारतीयों का जो भविष्य है वो दांव पे लगा हुआ है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भारत में वैसे ही रोजगार खत्म होते हुए दिख रहे थे, एक आस जो भारतीयों के पास थी वो भी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में खत्म हो गई। दोस्तों, आपको याद होगा कि ये विदेश में डंका बजने के गुणगान बहुत किए जाते हैं। मैंने एक तो आपको मिसाल दे ही दी H1B वीजा की, उसके बाद एक और मिसाल दी मैंने आपको ट्विटर पे अनफॉलो करने की मोदी जी को अमेरिका के राष्ट्रपति और व्हाइट हाउस के द्वारा। उसके साथ साथ आपको याद होगा कोरोना संकट जब आया तो किस तरह से धमकाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और यह कहा था कि मैंने कह दिया है अगर मोदी जी ने मुझे दवा नहीं भेजी कोरोना की लड़ाई की तो हम रिटेलिएशन के लिए तैयार खड़े हैं, मतलब जवाबी कार्यवाही के। उसके बाद तुरंत भेज दी गई थी वो दवाई, और उसके बाद सारी चर्चाओं पर विराम भी लग गया था। दोस्तों, इसके साथ साथ डंका बजने पे ही चर्चा करना है मुझे आपसे। अनभक्तों को टैग भी कीजिएगा, उनसे पूछिएगा भी कि डंका बज रहा है ना भाई। तो डंका ये बजा कि नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों करोड़ 100-150 करोड़ रुपया खर्च करके नमस्ते ट्रंप इवेंट आयोजित कराने की अनुमति दी, और उसमें माननीय उनके जो मित्र हैं जहां उनको अहमदाबाद में स्टेडियम के अंदर बुलाया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, वहां उन्होंने खुले में सबके सामने चिल्ला के कहा माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप,
तो आपको याद होगा वो आए, कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया अहमदाबाद, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, वो करोड़ों रुपया जो हमारे मजदूरों के काम आ सकता था, जिनके लिए 1 रुपया भी सरकार के पास दिल खोल के खर्च करने का सही समय पर नहीं था, जिनसे ट्रेनों के पैसे लिए गए, लेकिन करोड़ों रुपया 100 से 150 करोड़ रुपया नमस्ते ट्रंप पे फेंका गया। और क्या मिला? H1B वीजा रोक कर भारतीयों की नौकरियां भी खतरे में आ गईं। यह है नरेंद्र मोदी जी की फॉरेन डिप्लोमेसी। तो सवाल पूछिए। उसके साथ साथ दोस्तों थोड़ा सा और पीछे चले जाइए। नरेंद्र मोदी जी कई पैसे खर्च करके हाउडी मोदी करके आए थे वहां पर, जहां उन्होंने फिर अपनी मित्रता के चर्चे किए थे। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप का हाथ पकड़ के गले मिलकर इतनी आत्मीयता के साथ, और क्या हुआ हाउडी मोदी के बाद? हाउडी मोदी के बाद, नमस्ते ट्रंप के बाद, कि अमेरिका ने हमारे जो युवा हैं उनके भविष्य के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि नहीं, हम अपने लोगों को नौकरी देंगे, भारत के लोग नौकरी नहीं करेंगे यहां पर आके। ये कैसी फॉरेन डिप्लोमेसी? ये सवाल नहीं बनता क्या इसके ऊपर दोस्तों? इसके साथ साथ चीन के मामले में आए तो मैं आपको बता ही चुका कि नाम लेके चीन की निंदा नहीं की है अभी तक रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री महोदय ने। उसके साथ साथ हमारे 20 जवान शहीद हो गए। पर दोस्तों इतने सारे केसेस मैंने आपको गिना दिए, क्या गोदी मीडिया ने एक जगह भी चर्चा की है इन पे? तो क्या नहीं, क्यों ना कहें इनको गोदी मीडिया, एक बड़े वर्ग को मीडिया के, जिसको चर्चा ही नहीं करना इन सारी बातों पे। मीडिया का काम था, गोदी मीडिया जो कर रही है उसको सोचना पड़ेगा कि मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल करके लोकतंत्र को बचाने का। लेकिन यहां तो प्रवक्ता बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के गोदी मीडिया वाले, और जो मीडिया वाले अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो इनको ये कहते हैं दलाल। तो ये हालत हो गई है दोस्तों। आज भारत के युवा का भविष्य खतरे में है, मोदी जी से सवाल नहीं कीजिए। भारत के सैनिकों की जान खतरे में है, मोदी जी से सवाल नहीं कीजिए। अगर चीन ने कब्जा कर लिया तो ये भाजपाई जवाब देंगे कि वो तो कांग्रेस के शासनकाल में भी हुआ था। दोस्तों बस इतनी सी बात समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। क्या अभी अगर कांग्रेस की सरकार होती, ट्रंप H1B वीजा रोकते, चीनी जो फौजें थी वो हमारे 20 जवानों को शहीद कर देते, तो क्या इन पे कांग्रेस की सरकारों से सवाल नहीं करती गोदी मीडिया? बस इसमें जवाब छुपा हुआ है, समझ लीजिएगा। यह है मोदी जी का डंका, और ऐसा बज रहा है डंका, ऐसा डंका जिसने लगा दी है पूरे भारत की लंका। अब आपको समझना पड़ेगा कि हालात क्या हैं, और जनता ने मजदूरों के साथ अब मन तो बना लिया है, लेकिन फिर भी 3 साल हैं। मोदी जी कुछ कर जाइए, नहीं तो जनता अपना हिसाब बराबर तो करने की सोच चुकी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।